कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने मेडिकल कॉलेज, पुलिस विभाग और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज के 2 MBBS छात्र चंद्रशेखर सेन और निखिल राज सिंह को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही छात्र हैं जो पिछले 15 साल से तरह तरह की ठगी, फर्जीवाड़े और धमकाकर पैसे वसूलने जैसे अपराधों में शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने साल 2007 में मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लिया था, लेकिन आज भी खुद को स्टूडेंट बताते हुए अपराध की दुनिया में बेहद सक्रिय है। बता दें कि दोनों आरोपी पहले भी चर्चित PMT एग्जाम फ्रॉड मामले में जेल जा चुके हैं। 2009 और 2010 में इन्होंने असली उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाकर पास कराने का गंदा खेल खेला था। इसके बावजूद दोनों ने अपनी आपराधिक गतिविधियां अभी तक बंद नहीं की, बल्कि पिछले 1.5 दशक से भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए ठगते रहे। निखिल राज तो गुरुग्राम में करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी कर चुका है। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस इनके पुराने मामलों को दोबारा खंगाल रही है। यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जिसने मेडिकल शिक्षा जगत से लेकर पुलिस महकमे तक को हिलाकर रख दिया। जी हां, जगदलपुर के स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज के 2 MBBS छात्र, जिन्हें लोग मजाक में मुन्ना भाई MBBS तो कहते ही थे, लेकिन असल में ये दोनों पिछले 15 साल से करोड़ों की ठगी का ऐसा जाल बुन रहे थे जिसे समझना आसान नहीं है। गरियाबंद पुलिस ने इन दोनों नकली अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एक युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए वसूले थे। और यह तो बस ताजा मामला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गरियाबंद के चंद्रशेखर सेन, उम्र 40 साल, और उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले निखिल राज सिंह शामिल है। रिकॉर्ड बताता है कि चंद्रशेखर पर 8 अलग अलग आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। वहीं निखिल राज तो गुरुग्राम में लगभग 5 करोड़ की ठगी कर चुका है। ये दोनों वही विद्यार्थी है जिन्होंने साल 2007 में PMT पास करके MBBS में एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इनकी रुचि थी शॉर्टकट से पैसा कमाने में। और तब शुरू हुई इनकी लगातार अपराध यात्रा। पहली मुलाकात जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में हुई और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती फास्ट मनी के लालच में बदल गई। दोनों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करना शुरू किया। PMT परीक्षा देने वाले असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को बैठाकर पास कराने का धंधा शुरू किया। साल 2009 में महासमुंद के PMT केंद्र में उन्होंने पहली बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जब व्यापम को इसकी भनक लगी तो दोनों समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही साल 2010 में बिलासपुर के PMT सेंटर में भी इन्होंने बिल्कुल वही खेल खेला। एक बार फिर असली अभ्यर्थी की जगह दूसरे को बैठाया गया और जब मामला सामने आया तो थाना सरकंडा में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन लगता है कि इन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जेल से निकलते ही ठगी इनके लिए रोजगार बन चुकी थी और अगले 15 सालों तक दोनों लगातार लोगों को अपनी चाल में फंसाते रहे। ये थाना छुरा क्षेत्र का मामला है। थाना छुरा में प्रार्थी ने थाने में आके सूचना दी थी कि उसको निखिल राज और चंदन सेन 2 व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक बार नॉन वेरिएबल वारंट डाक के माध्यम से मिला था। इसमें मामला सेटलमेंट कर देंगे, इसके लिए तुमको 1 लाख रुपए दो और 1 लाख और बाद में देना। 2 लाख रुपए की मांग करते, नहीं देने पे तुमको जेल भेज देंगे, ऐसी धमकी दी जा रही थी। उसकी सूचना पर से 308(2) BNS के तहत मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया। एक्सटॉर्शन की जो धारा है, दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनको लूटने के लिए, इनको ठगने के लिए, जैसे भी है धोखाधड़ी करके पैसा ऐंठना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य से ये किए थे। और दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी के बहुत सारे अपराध पंजीबद्ध थे।
जिससे पता चल गया कि ऐसे ही आदतन हैं ये लोग और पूर्व में इस प्रकार की कार्रवाई किए हुए हैं, जिससे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के साथ पेश किया गया है। ताजा मामला गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र का है, जहां स्थानीय युवक खेमचंद को डाक के जरिए एक फर्जी नॉन बेलेबल वारंट भेजा गया। आरोपी निखिल राज ने खुद को अधिकारी बताकर खेमचंद को धमकाया कि उसे एक बड़े अपराध में फंसाया जाएगा। डरा सहमा खेमचंद अगस्त 2025 में 1 लाख रुपए भी दे देता है, लेकिन लालची आरोपियों की मांग बढ़ती गई। बार बार कॉल करना, झूठे केस का डर दिखाना और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी देना, यह सब जारी था। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो खेमचंद ने हिम्मत दिखाई और छुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और चंदन सेन को गरियाबंद के कंसिंगी गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चंदन ने अपने साथी निखिल की लोकेशन बता दी, जो ट्रेन से भागने की फिराक में था। रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ की मदद से बिलासपुर और पेंड्रा रोड स्टेशन पर घेराबंदी की गई और निखिल को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि वे अभी भी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है और कई बार फेल हो चुके हैं। दोनों ने यह भी माना कि अत्यधिक खर्चीली जीवन शैली, लग्जरी की आदत और आसानी से पैसा कमाने की चाह ने उन्हें अपराध के इस रास्ते पर डाल दिया। 2009 से लेकर अब तक उन्होंने न जाने कितने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए। यह पूरा मामला सिर्फ एक अपराध कहानी नहीं, बल्कि गहरी चेतावनी है। एक तरफ जहां मेडिकल पेशा लोगों की जान बचाने का पवित्र काम माना जाता है, वहीं इन्हीं सफेद कोट वाले ने अपराध की दुनिया में कदम रखकर समाज का भरोसा तोड़ा। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और उनके पुराने मामलों की भी दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को शक है कि इनकी ठगी का नेटवर्क छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हो सकता है। मोबाइल बैंक अकाउंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच भी जारी है।